फ्रेंड्स, वेलकम है आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम पेपर विथ नूर में। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरा कोई भी वीडियो आए आपके पास सबसे पहले पहुंच पाएँ। और दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लाइक करें। दोस्तों, लाइक का भी बटन नीचे दिया है, दोस्तों लाइक कर दो, कुछ नहीं जाएगा तुम्हारा। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के पास, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार पुलिस के एग्जाम को लेकर। बिहार पुलिस का एग्जाम कैंसिल हो गया है, लेकिन फिर एग्जाम डेट नहीं आएगा दोस्तों, तो इसलिए हम लोग को तैयारी नहीं छोड़ना है, लगातार तैयारी करते रहना है। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले सेट नंबर 15 जो बिहार पुलिस का गुरु रहमान सर का है, वॉल्यूम 2 का, उसका सेट नंबर 15 करने वाले हैं। तो आप लोग अच्छे से पेन कॉपी लेकर बैठ जाइए और एक एक क्वेश्चन का आंसर अच्छे से लगाइए और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में बताइए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, ये रहा मॉडल प्रैक्टिस सेट 15। तो चलिए इसका क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं। आपका कितना स्कोर आ रहा है जरूर इसमें कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए दोस्तों। और इस वीडियो के बारे में एक अच्छा सा कमेंट पोस्ट कीजिए कि वीडियो आपको कैसा लगा। दोस्तों, हम लोग दोस्तों बिहार एसएससी के भी का सेट लगा रहे हैं। अगर आप एसएससी का भी एलिजिबिलिटी है तो फॉर्म भर दिए हैं तो तैयारी कर सकते हैं। सेट लगा रहे हैं हम लोग, रुक्मिणी प्रकाशन प्लेटफॉर्म का सेट लगा रहे हैं दोस्तों, और बिहार दरोगा का भी सेट लगा रहे हैं। तो आप लोग नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर सजाया गया है प्ले लिस्ट में, जाकर देख सकते हैं सेट दोस्तों। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मानव शरीर में अस्थि को जोड़ने वाली संरचना को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? आप लोग को कुछ समय दिया जाएगा, उसके बाद आंसर बताया जाएगा। तो इसका आंसर आप लोग बताइए। तो क्या होगा? लिगामेंट्स। क्या होगा इसका आंसर? एक, लिगामेंट्स। अस्थि को जोड़ने वाला लिगामेंट्स, और अस्थि मांसपेशी को टेडोन, मांसपेशी आ जाता है तो टेडोन। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, सूर्य और तारों में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? तो सूर्य और तारों में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? तो नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया गैस को द्रव में बदलता है? निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया गैस को द्रव में बदलता है? तो संघनन। इसका आंसर क्या होगा? संघनन। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित शर्करा में कौन सा शर्करा डाइसैकेराइड शर्करा है? बताइए आंसर इसका दोस्तों। तो डाइसैकेराइड क्या है? माल्टोज। इसका आंसर क्या होगा? 4 का आंसर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। समुद्र के जल में बर्फ के टुकड़े का कितना भाग जल के ऊपर होता है दोस्तों? तो 1/10 भाग कितना होता है? नीचे होता है जल के, और 9/10 भाग ऊपर होता है। लेकिन 1/9 इसका मरवार है आंसर, जो गलत है। 9/10 भाग ऊपर होता है दोस्तों। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? 5 का आंसर दूध दे रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, सूर्य की ऊर्जा मापने के लिए प्रयुक्त तापमापी निम्न में से कौन सा है दोस्तों? सूर्य की ऊर्जा मापने के लिए, तो क्वेश्चन नंबर पूर्ण विकिरण तापमापी, आंसर इसका 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर देखते हैं। निम्न में से किस इंद्रधनुष में लाल रंग बाहर तथा बैंगनी रंग अंदर की ओर होता है? लाल रंग बाहर तथा बैंगनी रंग अंदर की ओर होता है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर 1, प्राथमिक इंद्रधनुष। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। बैरोमीटर का पाठ्यक्रम का अचानक नीचे जाना निम्न में से क्या दर्शाता है? तो आंधी तूफान। अचानक नीचे जाएगा तो आंधी तूफान, धीरे धीरे नीचे जाएगा तो वर्षा, और धीरे धीरे ऊपर जाएगा तो क्या होगा? साफ मौसम। तो आप लोग याद रख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निकट दृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्ति देख पाता है? तो केवल निकट की वस्तु जिसे उत्तल लेंस से ठीक किया जा सकता है, नो। केवल निकट की वस्तु जिसका उपचार अवतल लेंस से होता है, सही है। निकट दृष्टि दोष में निकट का वस्तु साफ दिखाई देता है और दूर का वस्तु साफ दिखाई नहीं देता है। तो इसका आंसर क्या होगा? 2, 9 का आंसर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका निम्नलिखित में से कौन सी है दोस्तों? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो बड़ी कहेगा तो इसका आंसर 10 का आंसर क्या होगा? सी, तंत्रिका तंत्र। लंबी है तंत्रिका तंत्र दोस्तों, लेकिन मानव शरीर में स्त्री भी आ जाती है तो अंडाणु भी बड़ होता है, ओवम जिसको बोलते हैं, ओवम। मानव कोशिका है सबसे बड़ा, लंबी होती है तंत्रिका तंत्र, और बड़ी लंबी शायद एक है तो तंत्रिका तंत्र। इसका आंसर सी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, वोल्टीय सेल में एनोड में किया गया धातु का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। 11 का आंसर क्या होगा? तो एक क्या? तांबा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, उत्तल लेंस में वस्तु की स्थिति, वक्रता, केंद्र तथा फोकस
के बीच रखी जाए तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ बनेगी? तो उत्तल लेंस में वक्रता त्रिज्या और फोकस के बीच रखा जाए तो वक्रता त्रिज्या और अनंत के बीच बनेगी। तो C2 यानी वक्रता त्रिज्या और अनंत के बीच बनेगी। इसका आंसर क्या होगा? 4। क्वेश्चन नंबर 13, यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या होगा? 1, सितार का। क्वेश्चन नंबर 14, दीर्घ रेडियो तरंग निम्नलिखित में से किसके द्वारा खोजा गया था? दीर्घ रेडियो तरंग निम्नलिखित में से किसके द्वारा खोजा गया था? तो 14 का आंसर क्या होगा? तो 2, मार्कोनी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 15, स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल और ध्वनि स्रोत के बीच न्यूनतम दूरी क्या होनी चाहिए? तो क्या होनी चाहिए दोस्तों? तो 17 मीटर। न्यूनतम दूरी कितने होने चाहिए? तो 17 मीटर यानी 17.2 मीटर होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, जल के अंदर पड़ी हुई मछली वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठी हुई प्रतीत होती है। यह परिघटना प्रकाश की कौन सी है? तो अपवर्तन के चलते दोस्तों। इसका आंसर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि में उत्प्रेरक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर बताइए दोस्तों। तो 17 का आंसर क्या होगा? तो 1। तो 17 का आंसर क्या होगा दोस्तों? 17 का आंसर 1, लोहे के चूर्ण। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, डोलोमाइट निम्न में से किस धातु का अयस्क है? डोलोमाइट। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर क्या होगा? C, मैग्नीशियम का। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किसके कारण जल की अस्थायी कठोरता होती है? तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर 1, कैल्शियम मैग्नीशियम क्लोराइड सल्फेट। क्वेश्चन नंबर 20, कॉस्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो NaOH होता है कॉस्टिक सोडा का रासायनिक नाम। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी इसका आंसर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, हवा एक प्रकार है। तो हवा में क्या है? मिश्रण का एक प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 22, धान का खैरा रोग निम्नलिखित में से किसकी कमी से होता है? तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर आप लोग फटाफट बताइए। तो क्या होगा? 1, जस्ता का। हड्डियों तथा दांत के निर्माण में एवं सुदृढ़ता के लिए उपयोगी विटामिन निम्नलिखित में से कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर क्या होगा? तो 4, विटामिन डी। हड्डियों में और दांतों में क्या होता है? कैल्शियम फॉस्फेट और विटामिन डी होता है दोस्तों। 24, वसा को ग्लिसरीन एवं फैटी एसिड में निम्नलिखित में से किस एंजाइम के द्वारा परिवर्तित किया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर क्या होगा? C, लाइपेज में। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, मरुस्थलीय क्षेत्र में उगने वाले पौधों को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो मरुमीद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मरुमीद। क्वेश्चन 25 का आंसर क्या है? 2। क्वेश्चन नंबर 26, नेपाल का सर्वाधिक सीमा भारत के किस राज्य के साथ लगता है? तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर 2, क्या? बिहार के साथ। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा देश तीनों देश से घिरा हुआ है? तो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर 3, सिक्किम। निम्नलिखित में कौन सा देश तीन देश से घिरा हुआ है? तो क्या होगा इसका आंसर? सिक्किम। चलिए क्वेश्चन नंबर 28, भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 गॉर्डियन निम्नलिखित में से किस श्रेणी का हिस्सा है? तो 28 का आंसर 2, काराकोरम का है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 29, ट्रांस हिमालय तथा महान हिमालय के बीच रेखा निम्न में से है? क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर क्या होगा? तो A, इंडो सांगपो संचर रेखा। क्वेश्चन नंबर 30, वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर क्या? 2, वीर सावरकर पोर्ट ब्लेयर। चलिए क्वेश्चन नंबर 31, न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर 2, बिहार। क्वेश्चन नंबर 32, लखनऊ निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? तो लखनऊ तो किस नदी के तट पर है? तो गोमती। इसका आंसर 2, गोमती नदी के तट पर। क्वेश्चन नंबर 33, काकरापाड़ा परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रमुख परियोजना है? तो क्या है? गुजरात का। कहाँ है? ताप्ती नदी पर है दोस्तों, गुजरात में। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, बिहार जलप्रपात निम्न में से किस राज्य में स्थित है? बिहार जलप्रपात। तो क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर क्या होगा? C, राजस्थान में। नॉट बिहार। आप लोग बिहार से बिहार मत मारिएगा, राजस्थान होगा। क्वेश्चन नंबर 35, पुरानी जलोढ़ मिट्टी
जलोढ़ निम्नलिखित में से किस नाम से जानी जाती है दोस्तों? तो पुरानी जलोढ़ किस नाम से जानी जाती है? तो क्या होता है 35 का आंसर टू बांगर। न्यू जलोढ़ खादर। नया कही तो खाद, नया खाद वाला नया खा सकल खाद, पुराना बांग। चलिए क्वेश्चन नंबर 36, चावल का उत्पादन विश्व में सर्वाधिक किस देश में होता है? तो आप लोग बता सकते हैं इसका आंसर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर दूध चावल सबसे ज़्यादा क्या होता है? चीन में। चलिए क्वेश्चन नंबर 37, श्वेत क्रांति का प्रणेता निम्नलिखित में से कौन है? श्वेत क्रांति के प्रणेता, तो क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर सी वर्गीज कुरियन। क्वेश्चन नंबर 38, महाप्रयाग घाट किस प्रसिद्ध व्यक्ति की समाधि स्थल है? तो क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर दू डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से व्यक्ति तथा उनके उपनाम के साथ सही सुमेलित नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर क्या होगा? टू अजात शत्रु सुभाष चंद्र बोस। चलिए क्वेश्चन नंबर 40, एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी जिसको बोलते हैं कहाँ है मुख्यालय? तो मनीला फिलीपींस में है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 41, एफिल टावर निम्न में से किस देश में है? तो एफिल टावर कहाँ है? तो पेरिस फ्रांस में है दोस्तों, आप सभी को पता होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 42, समतल कोण का एक ईसाई मात्रक क्या होता है दोस्तों? तो समतल कोण का ईसाई मात्रक क्या होता है? तो 42 का आंसर क्या होगा? 2 रेडियन होता है। और क्वेश्चन नंबर 43, चेचक का टीका का खोजकर्ता कौन है दोस्तों? तो एडवर्ड जेनर है चेचक का टीका खोजकर्ता। क्वेश्चन नंबर 44, कनाडा का राष्ट्रीय खेल निम्नलिखित में से कौन सा है? कनाडा का राष्ट्रीय खेल, तो क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर एक आइस हॉकी। 45 देखते हैं, भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर निम्नलिखित में से कौन है? तो क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर क्या होगा? सी अप्सरा। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं, भारत का थल सेना दिवस निम्न में से किस दिन को मनाया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर क्या होगा? 15 जनवरी को। थल सेना दिवस 15 जनवरी। चलिए क्वेश्चन नंबर 47, चित्रों को पर्दे पर प्रक्षेपण करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर एक एपिडास्कोप। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं, पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। चलिए क्वेश्चन नंबर 49, भारतीय थल सेना का पूर्वी कमांड का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर क्या होगा? एक लखनऊ। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर क्या होगा? 2 थल सेना पूर्वी कमांड कलकत्ता। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर, देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन सा है? देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन सा है दोस्तों? तो क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर क्या होगा? आप सभी को पता होगा, भारत रत्न। चलिए क्वेश्चन नंबर 51, हड़प्पा के स्थलों में निम्नलिखित में से किस स्थल से जोते हुए खेत का साक्ष्य मिला है? तो क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर क्या होगा? 2 कालीबंगा। क्वेश्चन नंबर 52, अकबर के काल में अनेक ग्रंथों को फारसी में अनुवाद किया गया था, इसी क्रम में रामायण का अनुवाद किया गया था, वो व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन सा था? तो क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर क्या होगा? सी बदायूनी। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं, भारत में सर्वप्रथम नियमित जनगणना किस गवर्नर जनरल के काल में की गई थी? तो सबसे पहले हुआ था 1872 में मेमो के काल में, लेकिन नियमित कहा गया था 1881 रॉड रिपन के कार्यकाल में। तो इसका आंसर 2, 53 का आंसर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 54, वैदिक काल के नदियों के नाम से वर्तमान नदियों के नाम से निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर क्या होगा? विश तथा सतलज। चलिए क्वेश्चन नंबर 55, तराइन का प्रथम युद्ध जो पृथ्वीराज चौहान तथा मोहम्मद गोरी के बीच हुआ था किस वर्ष हुआ था? तो क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर 1191। और दूसरा हुआ था जो इन्हीं दोनों के बीच हुआ था, तो 1192 तराइन का युद्ध, दूसरा 1192। चलिए क्वेश्चन नंबर पहला इसका आंसर होगा 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 56, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था दोस्तों? तो 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में। 1911 में गाया गया था जन गण मन अधिनायक जय है। चलिए 1911 में गया था, लेकिन चलिए क्वेश्चन नंबर 56 हो गया। 57 देखते हैं, इसका आंसर होगा 57 देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या है? क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर क्या होगा? सी 65 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं, अशोक मेहता समिति पंचायती राज के किस प्रतिमान की संस्तुति के लिए है दोस्तों? तो द्विस्तरीय के लिए होते हैं, और त्रिस्तरीय के लिए कौन है? बलवंत राय मेहता समिति, बलवंत
राय मेहता, बलवंत राय मेहता समिति त्रिस्तरीय के लिए है। तो 58 का आंसर क्या होगा 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस समिति का संबंध बैंकिंग संस्थान पुनर्गठन से है? तो दोस्तों बैंकिंग से कौन होगा दोस्तों? तो क्वेश्चन नंबर 59 का आंसर 4 नरसिम्हन। बैंकिंग क्या है? नरसिम्हन। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। गुरुमुखी लिपि तो आप सभी को पता है विकास निम्नलिखित में किस गुरु द्वारा किए गए थे? गुरु अंगद। तो गुरु अंगद क्या है सेकेंड नंबर में? तो गुरु अंगद मारिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 किस राज्य की सरकार ने म्यांमार के उन शरणार्थियों की पहचान करने का फैसला किया जो राज्य में रह रहे और उनके निर्दिष्ट केंद्रों पर रखा जाएगा? क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर क्या होगा? तो ए मणिपुर। क्वेश्चन नंबर 62 आर्यन तथा आयुष की आयु 7:3 है। 6 वर्ष बाद इनकी आयु 5:3 होगी। तो इनकी आयु में कितने वर्ष का अंतर होगा? क्वेश्चन 62 का आंसर होगा 8 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 63 सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। तो क्या होगा? ए पेंगू के क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर क्या होगा? एक इंसर्ट। क्वेश्चन नंबर 64 भाई बहन में निम्नलिखित में से कौन सा समास है? तो क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर सी द्वंद समाज। क्वेश्चन नंबर 65 हाल ही में उत्तर पूर्वी भारत के पहले एम्स का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 65 का आंसर क्या होगा? सी गुवाहाटी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 36 छात्रों के समूह की औसत आयु 14 वर्ष है। शिक्षक की आयु सम्मिलित करने पर औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। तो शिक्षक की आयु क्या होगी? तो क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर क्या होगा? तो 2 51 वर्ष। 51 वर्ष इसका आंसर क्या होगा? 51 वर्ष। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड कॉन्गिनियल क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 67 का आंसर क्या होगा? फटाफट बताइए। तो सी कॉम्पैटिबल। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण है? तो क्वेश्चन नंबर 68 का आंसर क्या होगा? सी म। चलिए क्वेश्चन 69 हाल ही में किस बंदरगाह को सागर का श्रेष्ठ सम्मान से सम्मानित किया गया? तो क्वेश्चन नंबर 69 का आंसर क्या होगा? 4 कोचिन बंदरगाह को। क्वेश्चन नंबर 70 2 नल किसी हौज को भरने के लिए में क्रमशः 8 घंटे और 12 घंटे का समय लेते हैं जबकि एक तीसरा नल 5 घंटे में खाली कर देता है। तो तीनों नल को खोला जाए तो क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर 4 आ जाएगा। 120 घंटा आप लोग बना सकते हैं। आसान मैथ है दोस्तों। सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम्स स्लीप ऑन इट क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 71 का आंसर क्या होगा? टू वेट बिफोर मेकिंग ए डिसीजन। क्वेश्चन नंबर 72 नीचे दिए गए विकल्पों में सूर्य का प्रवाची शब्द नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 72 का आंसर क्या होगा दोस्तों? तो 4 सुधाकर। क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। हाल ही में ट्विटर के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 73 का आंसर क्या होगा? तो 2 लिंडा याका रीनो। क्वेश्चन नंबर 74 21 सेंटीमीटर गहरे तथा 16 सेंटीमीटर व्यास वाले एक शंक्वाकार बर्तन में रखे पानी का भार कितना होगा? तो क्वेश्चन नंबर 74 का आंसर क्या होगा? तो सी 1.408। क्वेश्चन 75 फाइंड द मिस स्पेल्ट वर्ड इन गिवन वर्ड। तो क्वेश्चन 75 का आंसर क्या होगा? तो सी मैनेजेबल। क्वेश्चन नंबर 76 निम्नलिखित में शब्द में नीरस का विलोम शब्द चुने। तो क्वेश्चन नंबर 76 का आंसर क्या होगा? 2 सरस। क्वेश्चन नंबर 77 हाल ही में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने निम्नलिखित किस शहर में अपनी तरह का पहला मिलेट्स एक्सपीरियंस सेंटर लॉन्च किया? तो क्वेश्चन नंबर 77 का आंसर क्या होगा? तो सी नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार विनय तिवारी तथा वाल्मीकि सिंह थे। चुनाव में कुल 75 मत पड़े। इन मत में 20% मत अवैध घोषित कर दिया गया। यदि वाल्मीकि सिंह को कुल वैध मतों का 55% प्राप्त हुआ तथा दूसरे उम्मीदवार को विनय तिवारी को कितने वैध मत प्राप्त हुए? तो क्वेश्चन नंबर 78 का आंसर आप लोग फटाफट लगा लीजिए। ये होगा, आप लोग बना लीजिएगा, अच्छा मैथ है, बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 सिलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड गिवन। तो क्वेश्चन नंबर 79 का आंसर क्या होगा? 2 यानी कॉम्प्लीमेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 निम्न में से किस वाक्य में अपादान कारक है? तो क्वेश्चन नंबर 80 के आंसर सी हिमालय के से गंगा निकलती है। अपादान से में पर अपादान होता है। से बिछुड़न से के अर्थ में अगर बिछुड़न हो तो अपादान होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 81 निम्न में से किस स्थान पर वैश्विक आयुर्वेद मेला 2023 का आयोजित किया जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 81 का आंसर आप लोग फटाफट लगा लीजिए। 4 तिरुवनंतपुरम में। क्वेश्चन नंबर 82 एक छतरी का अंकित मूल्य 162 रुपये तथा विक्रय मूल्य 135 रुपये है तो बट्टे की प्रतिशत ज्ञात करें।
तो क्वेश्चन नंबर 182 का आंसर पर लगाइए, इधर है, सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 83, सेलेक्ट द करेक्टली इनडायरेक्ट फ्रॉम फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। तो क्वेश्चन नंबर 83 का आंसर 4, शुभम सेड दैट ही हैड ब्रोकन हिज ग्लासेस। क्वेश्चन नंबर 84, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस स्थान पर गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के 117वें दीक्षांत समारोह में भाग लिया। तो क्वेश्चन नंबर 84 का आंसर क्या होगा, 2 हरिद्वार। क्वेश्चन नंबर 85, श्री सिंह 14,500 रुपये की राशि का 6 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर किस वार्षिक दर से निवेश की उन्हें 21,460 रुपये मिले। तो क्वेश्चन 85 का आंसर क्या होगा, तो सी 8%। क्वेश्चन नंबर 86, सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव फ्रॉम द ऑफ द गिवन सेंटेंस। तो क्वेश्चन नंबर 86 का आंसर क्या होगा, तो 2 फॉर रीचिंग द स्टेशन एंड ऑटो वॉच हायर्ड बाई डेम। क्वेश्चन नंबर 87, हाल ही में किस संगठन ने घोषणा की है कि मंकी पॉक्स और कोरोना और वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 87 का आंसर क्या होगा, सी हु। क्वेश्चन नंबर 88, सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा निम्नलिखित में से किस वर्ष पराजित किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 88 का आंसर 2 304 BC। क्वेश्चन नंबर 89, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथककरण का प्रावधान है। तो क्वेश्चन नंबर 89 का आंसर क्या होगा, 4 अनुच्छेद 50। क्वेश्चन नंबर 90, हाल ही में श्रीलंका के पर्यटन क्षेत्र में शीर्ष पर कौन रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 90 का आंसर क्या होगा, 1 भारत। क्वेश्चन नंबर 91 देखते हैं फ्रेंड्स, यह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए। तो क्वेश्चन नंबर 91 का क्या होगा, 2 एक श्रम अधिकार वाली अर्थव्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 92 देखते हैं, दिल्ली सल्तनत की सबसे विद्वान शासक निम्नलिखित में से कौन सा। तो क्वेश्चन नंबर 92 का आंसर सी मोहम्मद बिन तुगलक। क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं, भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार के आपातकाल की सोच है। तो क्वेश्चन नंबर 93 का आंसर क्या होगा, 2 3 प्रकार के। क्वेश्चन नंबर 94, लंपट मूर्ख निम्न में से किस मुगल शासक का नाम है लंपट मूर्ख। तो जहांदार शाह। क्वेश्चन नंबर 94 का 2 जहांदार शाह। क्वेश्चन 95, स्वतंत्रता के पूर्व भारत की राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय के संबंध में किसने अनुमान लगाया है थे। क्वेश्चन नंबर 95 का आंसर क्या होगा दोस्तों, तो सी नौरोजी तथा सिराज ने। क्वेश्चन नंबर 96, भारत के संविधान किस भाग में हम नागरिकता से संबंधित प्रावधान को पाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 96 का आंसर 2 भाग 2 में। क्वेश्चन नंबर 97, राजेश तथा शैलेंद्र ने क्रमशः 30,000 रुपये और 45,000 रुपये निवेश से व्यापार प्रारंभ किया। 2 वर्ष बाद 1,50,000 रुपये लाभ में राजेश का भाग कितना होगा दोस्तों। तो आप सभी बना सकते हैं, इसका आंसर होगा सी 60,000। क्वेश्चन नंबर 98, कांवर झील अभ्यारण्य कहाँ बिहार राज्य के किस जिला में है। तो क्वेश्चन नंबर 98 का आंसर 2 बेगूसराय में, कांवर झील बेगूसराय। क्वेश्चन नंबर 99, कोयला का सर्वाधिक उत्पादन बिहार के किस जिला में होता है। तो आप सभी को पता होगा दोस्तों, 99 का आंसर क्या होगा, 1 औरंगाबाद जिला। क्वेश्चन नंबर 100, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने हाल ही में किस शहर में अरावली ग्रीन परियोजना का शुभारंभ कराया। तो क्वेश्चन नंबर 100 का आंसर क्या होगा, 3 गुरुग्राम। तो दोस्तों इस तरह से हम लोग आज सेट नंबर 15 को जो गुरु रहमान सर का वॉल्यूम 2 है वो कर चुके हैं। दोस्तों अगर आप वॉल्यूम 1 भी नहीं करे हैं तो जो कर देख सकते हैं प्ले लिस्ट में, अच्छे से जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और चैनल के थ्रू जाकर प्ले लिस्ट में देख सकते हैं दोस्तों। और ज़्यादा कुछ नहीं दोस्तों, अभी तक मेरे चैनल को लाइक नहीं किए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी लाइक कीजिए वीडियो को। और अभी मेरे चैनल का लोगो आ गया है, सब्सक्राइब कीजिए। और यहाँ पे वीडियो आया है पिछला 14, वो भी सेट लगा सकते हैं दोस्तों। तो जय हिंद।